क्या तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी को ठग लिया या मुकेश सहनी ने बिहार के मल्लाहों को ठग लिया? यह सवाल कोई मामूली सवाल नहीं बल्कि बड़ा सवाल है, और यह सवाल तब और बड़ा हो जाता है जब निषाद आरक्षण पर मुकेश सहनी पूरी तरीके से मौन हो जाते हैं। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ बिरजू सिंह। वीआईपी पार्टी को बिहार में 3 लोकसभा की सीटें दी गई और उन 3 में से एक भी सीटों पर मुकेश सहनी मल्लाह जाति के उम्मीदवार को नहीं उतारने जा रहे हैं। 2 सीट पर उन्होंने क्लियर कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को प्राथमिकता दी। झंझारपुर से सुमन कुमार महासेठ जो भाजपा के हैं उन्हें उम्मीदवार बनाया, हालांकि अब वो वीआईपी के हो गए हैं। और दूसरी तरफ गोपालगंज रिजर्व सीट से चंचल पासवान को उन्होंने उम्मीदवार बनाया है, जो कोर आरएसएस वाले हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय नेता रहे हैं, जो आज की तारीख में मुकेश सहनी के पार्टी के हो गए हैं। इसके अलावा याद कीजिए वो दिन जब मुकेश सहनी बिहार, यूपी और झारखंड के गांवों में जाकर निषादों को हाथ में गंगा जल लेकर कसम खिला रहे थे और यह कह रहे थे कि जो निषाद आरक्षण की बात करेगा वोट मल्लाह उसी को देगा। अगर आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। मतलब एनडीए हो या फिर इंडिया, जो निषाद आरक्षण की बात करेगा मुकेश सहनी उन्हीं के साथ गठबंधन करेंगे और मल्लाह उसी को वोट करेंगे। लेकिन आज की तारीख में न सिर्फ मुकेश सहनी बल्कि तेजस्वी यादव भी निषाद आरक्षण के मुद्दे पर चुप हो गए हैं। एक भी सभा बताइए जब तेजस्वी यादव किसी मन से यह कहते नजर आ रहे हों कि निषादों को आरक्षण दिया जाएगा अगर हमारी सरकार आई तो। यहाँ तक कि तेजस्वी यादव ने जो परिवर्तन पत्र 24 जन वचन को लेकर जो जारी किया है उसमें कहीं भी निषाद आरक्षण का जिक्र आरजेडी की तरफ से नहीं किया गया, और ना ही मुकेश सहनी किसी मन से भाषण देते हुए यह कह रहे हैं कि निषादों को आरक्षण मिलना चाहिए। मतलब जब तक मुकेश सहनी को टिकट नहीं मिला था, जब तक मुकेश सहनी किसी गठबंधन में नहीं थे, तब तक वो निषादों को लेकर खूब हुंकार भर रहे थे। लेकिन जैसे उन्हें टिकट मिल गया, 3 टिकट मिला, गठबंधन में शरण मिल गया, आरजेडी ने शरण दे दिया, वो निषादों को भूल गए हैं। निषाद आरक्षण की बात करना भी वो पसंद नहीं कर रहे हैं। तो सवाल बड़ा है कि क्या मुकेश सहनी उस गंगा जल वाली कसम को भूल गए या फिर इसे ही राजनीति कहते हैं। क्योंकि आमतौर पर नेता चुनाव से पहले जाति का कार्ड खेलता है, जैसे मुकेश सहनी ने जाति का कार्ड खेला, जाति के आड़ में ये माहौल बनाए और उस माहौल बनाकर इन्होंने आरजेडी से 3 टिकट ले ली। हालांकि उस 3 में से एक भी सीट पर इन्होंने मल्लाहों को उम्मीदवार नहीं बनाया है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में मुकेश सहनी भी पूरी तरीके से राजनीतिक तौर पर खत्म हो सकते हैं। क्योंकि ये मल्लाहों के नाम पर राजनीति तो करते हैं लेकिन मल्लाहों के लिए कुछ नहीं करते हैं। हेलीकॉप्टर पर चढ़ लेने से माहौल नहीं बन जाता है। माहौल बनेगा तब जब आप जनता की मुद्दों की बात करेंगे, और जनता की मुद्दों की बात आप कर रहे थे, निषाद आरक्षण की बात कर रहे थे, लेकिन जैसे ही आपने गठबंधन किया, आपको सीट मिल गया, आप उन निषादों को भूल गए जिन्होंने कसम खाया था। हालांकि निषादों को लेकर कहा जाता है कि निषाद जो एक बार ठान लेते हैं वो करते हैं। बेशक मुकेश सहनी पलट गए हों, लेकिन बिहार के निषाद नहीं पलट सकते हैं, क्योंकि वो लड़ाकू कौम है। और ऐसे में जो उन्होंने कसम खाया है कि जो निषाद आरक्षण की बात करेगा वोट उसी को दिया जाएगा। और आज की तारीख में ना तो भारतीय जनता पार्टी निषाद आरक्षण की बात कर रही है और ना ही राष्ट्रीय जनता दल इंडिया गठबंधन निषादों को बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रही है। यहाँ तक कि इंडिया गठबंधन में एक भी सीट पर निषादों को उम्मीदवार नहीं बनाया गया। और इसीलिए सवाल है कि क्या मुकेश सहनी को तेजस्वी यादव ने ठग लिया या फिर मुकेश सहनी ने अपने समाज के लोग मल्लाहों को ठग लिया? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।